नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि आपके नेट पेपर 1 के हायर एजुकेशन सिस्टम के पार्ट के लिए बहुत ही मूल्यवान रहेगा। साथ ही साथ अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं शिक्षा से जुड़ी हुई, उसके अंतर्गत अगर आपके सिलेबस में एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम इंक्लूड किया गया है तो 100% आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही मूल्यवान रहेगा। अगर थोड़ा सा आप लोग कंसंट्रेट करेंगे आज की वीडियो पे, थोड़ा सा फोकस करेंगे आज के वीडियो पे, तो 100% अगर आपके एग्जाम में इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 100% आप लोग सही आंसर दे लेंगे। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है वेद, और वेद के अंतर्गत जो आने वाली 4 आपके प्रकार के वेद हैं उनके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर हम डिस्कस करेंगे ताकि आपके एग्जाम में इससे जुड़ा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सफलतापूर्वक आंसर दे सकें। तो देखिए, बात करेंगे सबसे पहले वेद से। देखिए, वेद संसार के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, ठीक है। प्राचीनतम का मतलब हो गया सबसे बहुत काफ़ी पुराने, और ग्रंथ का मतलब हो गया आपका टेक्स्ट, टेक्स्ट का मतलब आपका बुक। तो कहा जाए तो जो वेद हैं ये संसार के सबसे पुराने पुस्तक हैं, और पुस्तक है तो पुस्तक के अंदर टेक्स्ट तो रहेगा ही, ठीक है। और इनको 4 भागों में विभाजित किया गया है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और वेद के रूप में देखा जाए तो ऋग्वेद, ठीक है, जो है ये सबसे पुराना वेद माना जाता है। तो वेद क्या है थोड़ा सा और जानते हैं। देखिए, जो वेद है दुनिया के लगभग सबसे पुराने दस्तावेज हैं, और यह हिंदू धर्म के सर्वोच्च और सर्वोपरि धर्म ग्रंथ है। और वेद शब्द जो है ना, ये संस्कृत के विद विद शब्द से बना हुआ है, निर्मित है। अर्थात इस एकमात्र शब्द में ही सभी प्रकार का ज्ञान समाहित है, इंक्लूड है। विद का अर्थ यही निकल के आता है। और प्राचीन भारतीय ऋषि जिन्हें कहा जाता है मंत्र दृष्टि, मंत्र दृष्टि, ये जो मंत्र दृष्टि कहा गया है, इन्होंने मंत्रों के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान करके, समझ करके, उनका मनन करके, उनका स्वयं अनुभूति करके, उन ज्ञान को जिन ग्रंथों में संकलित कर संसार के सामने उन्होंने प्रेजेंट किया, प्रस्तुत किया, वे प्राचीन ग्रंथ ही वेद कहलाए, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ऐसा भी माना जाता है कि मंत्रों को परमेश्वर ने प्राचीन ऋषियों, जो हमारे ऋषि मुनि थे, उनके सामने अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली रूप से हमारे ऋषि मुनियों को सुनाया था। और ऋषि मुनियों ने इसको इसको लिख दिया, और वही लिखा हुआ जो चीज़ें थी वही आगे चल के वेद कहलाएं। अब कहेंगे परमेश्वर कौन थे जिन्होंने ऋषि मुनियों को अप्रत्यक्ष रूप से मंत्रों का नॉलेज दिया, ज्ञान दिया, चीज़ें बताई। तो आपको बता दें, परमेश्वर का मतलब यहाँ पे ब्रह्मा आ जाता, ठीक है। ब्रह्मासी की बात होगी, जो अल्टीमेट ही हैं। बोला जाता है संसार का क्रिएशन जो है ब्रह्मा से ही हुआ है, कहा जाता है। तो चलिए आगे और थोड़ा सा जानते हैं। आपको हम बताएंगे कि ऐसा मान्यता है कि जो वेद है ना, जो वेद हैं ये एक ही था, लेकिन आगे जो है सुविधा अनुसार सही तरीके से इनका ज्ञान लेने के लिए, सभी के लिए थोड़ा आसान हो जाए, इसलिए वेद को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। और इसी के आधार पे वेद के 4 भाग हुए, आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। और वेद जो है इस जगत, इस जीवन एवं परमपिता परमेश्वर, इन सभी का वास्तविक ज्ञान कराता है वेद, ठीक है। वेद क्या है? इस जगत, इस जीवन और परमपिता परमेश्वर का वास्तविक ज्ञान कराने वाला जो आपका बुक है वही है आपका वेद, ठीक। तो ये हो गया आपका कुछ बातें वेद के ऊपर। अब चलिए बातें करते हैं ऋग्वेद के ऊपर। सबसे पहले तो ऋग्वेद आपको पता है कि सबसे पुराने जो वेद हैं उनमें ऋग जो वेद है सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। और देखिए, ऋग्वेद में ऋग को स्थिति कहा गया है, यजुर्वेद में यजु को जो है रूपांतरण कहा गया है, सामवेद में साम को गतिशील कहा गया है, और अथर्ववेद में अथर्व
को जड़ कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इन्हीं के आधार पर धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र की रचना हुई थी। ये थोड़ा सा अपने माइंड में आप लोग रख लीजिएगा, अगर नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं ऋग्वेद। तो यहाँ पे देखिए कहा गया इसमें ईसा प्रार्थना, ईसा प्रार्थना का मतलब ईश्वर का प्रार्थना, ठीक है, और देवताओं की स्तुति संबंधी मंत्र अधिक हैं, परंतु साथ ही सृष्टि मतलब ये संसार, सृष्टिकर्ता इस संसार का जो निर्माण करता है, मानव जीवन के विभिन्न पक्ष, चाहे भूत, भविष्य, वर्तमान, आपके जो आपके विकास के जो अलग अलग पक्ष हैं, मानव जीवन के अंतिम उद्देश्य और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के साधनों की विशद का मतलब प्योर, शुद्ध व्याख्या की गई है। ठीक है, तो आपको पता चला ऋग्वेद के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। अगर आपको ये चीज़ें याद रहेंगी तो फाउंडेशन का काम करेगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं से भी क्वेश्चन कैसे भी करके घुमाया जाएगा, आप 100% आंसर दे लेंगे। और ऋग्वेद में चिकित्सा और औषधियों की कहा जाए तो जानकारी दी गई है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ एक कॉमन चीज़ बता दें कि अगर वेद हैं, वेद के अगर ये पार्ट हैं तो चारों पार्ट में आपको ईसा की प्रार्थना इंक्लूड रहेगा, क्योंकि आपके जितने भी प्रकार के नॉलेज आपको ज्ञान कराए जाएंगे उसमें आपको ज़रूर ईश्वर के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, अगर आप देखते हैं कि कोई भी काम होता है, अगर इसके आधार पे, इस धर्म के आधार पे आप आगे चलते हैं, तो चाहे आप कोई नए काम करने जाते हैं तभी ईश्वर को याद करते हैं, चाहे आप भोजन करने जाते हैं तब भी आप ईश्वर को याद करते हैं। ठीक है, आपको देखिए याद होगा तो शास्त्रों के अनुसार भोजन को पूजनीय माना जाता है और इसी वजह से खाने से पहले भोजन को प्रणाम किया जाता है, फिर अन्य देवता से प्रार्थना करना पड़ता है। ठीक है, कि मतलब जो हमें भोजन आप उपलब्ध करा रहे हैं उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ठीक, तो भोजन के पहले भी आप लोग तो गॉड को याद करते हैं। तो हर जगह अगर देखा जाए तो वेद के अनुसार आपको ईश्वर को लेके ही चलना है। तो ये हो गया आपका ऋग्वेद। अब आएगा आपका यजुर्वेद। तो यजुर्वेद की बात यहाँ पे कही गई कि इसमें भी ईसा प्रार्थना और देवताओं की स्तुति और मानव जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित मंत्र हैं। तो इसमें क्या है, इसमें ईसा प्रार्थना तो है ही, देवताओं की स्तुति है ही, और मानव जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित इसमें मंत्र हैं, परंतु साथ ही मनुष्य की करड़ी तथा अकरड़ी, अब कहेंगे करड़ी तथा अकरड़ी कर्मों तथा कर्मकांडों यानी कि पूजा पाठ तथा विभिन्न प्रकार के प्रयोजन के लिए किए जाने वाले यज्ञों की विशद यानी कि आपको कहा गया कि प्योर, शुद्ध व्याख्या है या इसमें व्याख्या की गई है। अब यहाँ पे एक चीज़ आता है कि करड़ी अकरड़ी, यहाँ पे कर्म की बात की गई है। तो करड़ी कर्म यानी कि नेक कर्म, सही कर्म, नैतिकता के अनुसार जो कर्म हुए यानी कि सही कर्म। करड़ी कर्म यानी कि जो अनैतिक कर्म है, जो पाप की बातें कहें, पाप लगने वाला जो कर्म है, गलत कर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे सही और गलत के कर्मों की बात की गई है, जो नैतिकता के आधार पे हैं और जो अनैतिकता के आधार पे नहीं है। ठीक है, तो कहा गया है ये सब चीज़ें आपके यजुर्वेद में रखी गई हैं। साथ ही साथ ये आपका यजुर्वेद में श्रेष्ठ कर्म करने पर जोर दिया गया है। इसमें यज्ञ की विधियों और प्रयोग के बारे में बताया गया, ये आपको याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे के पार्ट के, मतलब आगे के जो स्लाइड है उसके ऊपर। देखिए आगे है आपका सामवेद। सबसे पहले साम के वेद के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए कहा गया इसमें भी ईसा प्रार्थना, देवताओं की संस्तुति और स्तुति और मानव जीवन से संबंधित मंत्र है, परंतु साथ ही वेद मंत्रों के उच्चारण एवं गायन की विधि है। तो ये गायन से संबंधित इसमें विधि है। जो मंत्रों का कहा गया है कि गाने के रूप में उच्चारण की बात की गई है और उन्हें वाणी में उतार चढ़ाव के साथ कैसे गाया जाए इसका विज्ञान संग्रहित है। और किस प्रकार से वेद मंत्रों को गाने से मनुष्य को क्या लाभ होता है इसकी भी व्याख्या इसमें की गई है, परंतु अपनी शैली में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सामवेद में जो है ऋग्वेद की जो रचनाएं थीं उनको संगीतमय रूप से प्रस्तुत किया गया है और इस वेद को
देखा जाए तो संगीत शास्त्र का बेस यानी कि मूल माना जाता है। ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं अथर्ववेद के ऊपर। तो अथर्ववेद क्या है? देखिए, अथर्ववेद में सबसे पहले बात कर देते हैं कि अथर्ववेद में रहस्यमयी विद्याओं, चमत्कार, जादू टोने के साथ आयुर्वेद के जड़ी बूटियों का वर्णन भी इसके अंदर मिलता है। देखिए, कहा गया है इसमें ईसा प्रार्थना, तो ईसा प्रार्थना रहेगा, हमारे ईश्वर की प्रार्थना रहेगी, देवताओं की स्तुति एवं मानव जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित मंत्र हैं। परंतु इसमें मुख्य रूप से मनुष्य के लौकिक और परालौकिक, ठीक है, जो यहाँ है, जो आपके सामने है और जो आपके सामने नहीं है, वो परालौकिक दोनों पक्ष से संबंधित ज्ञान विज्ञान संग्रहित है। और शारीरिक स्वास्थ्य, गृहस्थ जीवन, कृषि एवं अन्य कला कौशल, जो व्यवसाय हैं से संबंधित ज्ञान आपके इस वेद में संग्रहित है। और इसमें गणित से संबंधित कुछ ऐसे आपके सूत्र हैं जो आज के गणितज्ञों, जो आपके मैथमेटिशियन हैं, है ठीक है, उनके लिए रिसर्च यानी शोध का विषय बने हुए हैं। इसके अलावा जलपोत एवं आपके वायुयान निर्माण संबंधी विज्ञान भी आपके अथर्ववेद में संग्रहित हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे, अगर थोड़ा सा समझ नहीं आया तो वीडियो को फिर से रिवाइज करेंगे, तो 100% आपको एक बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलेगा आज की वीडियो में। और हमें लगता है कि हमने कोशिश किया है कि आपको अच्छा से अच्छा एकदम कंटेंट मिलता रहे। तो कमेंट करिएगा, अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिएगा। और आज 1000 से ऊपर हमने वीडियो दिया है अपने चैनल के माध्यम से, अलग अलग चीज़ों पे। हमने कहते टोटल एजुकेशन पे ही था, कुछ इन्फॉर्मेशन पे था, कुछ नॉलेज पे था, ठीक है, तो अलग अलग चीज़ें थी। लेकिन आज हम कह रहे हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर मुझे लगता है मत करिएगा, क्योंकि जिनके लिए ज़रूरी है उन्हीं को नॉलेज रिसीव करना चाहिए। जिनको ज़रूरी नहीं है उनको शेयर करके क्या फ़ायदा, वो बिल्कुल नई वीडियो देखेंगे। ओके, तो चलिए, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट में नहीं लाते हैं आपके लिए, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल। और आज की वीडियो में इतना ही। चलिए।